मुलाकात ने ट्रंप और ममदानी के दिल मिला दिए। अमरीकी सदर का नौमंतखब मेयर की मदद करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वक्त के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, उम्मीद है मेयर न्यूयॉर्क की कारकर्दगी बेहतर रहेगी, इनकी मावनत करेंगे। ममदानी के मुझे फाशिस्ट कहने पर बुरा नहीं लगा था। जोहरान ममदानी ने कहा, मुलाकात मस्बत रही, न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। नाम लिए बगैर इसराइल को अमरीकी इमदाद पर भी तनकीद। कहा, अमरीकी टैक्स दहिंदगान का पैसा अमरीका पर ही खर्च होना चाहिए। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक की फंडिंग बंद होनी चाहिए। मुलाकात में गजा में नस्ल कुशी पर भी बात की। ट्रंप ने कहा, हम दोनों का मकसद जंगों का खात्मा है। नेतन्याहू की गिरफ्तारी से मुतालिक बात नहीं हुई। ममदानी के फैसले कुछ कदामत पसंदों को हैरान कर देंगे। ट्रंप मुलाकात के दौरान पाक भारत जंग का तस्करा करना न भूले। बोले, दुनिया में 8 अमन मुआहदे करवाए, 2 एटमी ममालिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी खत्म करवा चुका हूँ। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी का इम्कान, दोनों ममालिक को अमरीकी अमन मंसूबा मौसूल। रूस ने ट्रंप का फार्मूला कबूल कर लिया। सदर पुतिन ने कहा, 28 नकाती मंसूबा अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकता है। मंसूबे की तफसीलात पर बात करने की जरूरत। ट्रंप की जुमेरात तक मुआहदा कबूल करने की डेडलाइन। यूक्रेन को नेटो के आर्टिकल 5 के तर्ज पर हिफाजती यकीन दहानियाँ। आर्टिकल के मुताबिक एक रुकन मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होता है। मुआहदा 10 साल के लिए होगा। यूक्रेनी सदर का अमरीकी मंसूबे के मुतबादिल तजावीज़ पेश करने का ऐलान। कहा, यूरोप हमारे साथ रहेगा। यूक्रेन यूरोप की डाल है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी के साथ जंगबंदी पर काम जारी है। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन। इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म। आज सामान की तरसील की जाएगी। पोलिंग कल होगी। NA 18, NA 129, NA 144, NA 143 इलेक्शन होगा। NA 185, NA 96 और NA 104 पर ज़िमनी इंतखाब। सूबाई असम्बली के हल्का PP 98, 115, 116 पर ज़िमनी इलेक्शन है। PP 73, 87, 203 और 269 पर भी वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन के लिए फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात होंगी। हुकूमत ने तैनाती का ऑर्डर जारी कर दिया। बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात की जाएगी। सिविल आर्म्ड फोर्सेस दूसरे और फौज तीसरे दर्जे में होगी। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखा। वज़ीर आला कहती कि मुबैना धमकी का जिक्र करते हुए फौज की तैनाती की दरख्वास्त की थी। ज़िमनी इंतखाबात में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए आर्टिकल 220 और 245 के तहत फौज को तलब किया गया। फोर्सेस 22 से 24 नवंबर तक तैनात रहेंगी। इलेक्शन कमीशन ने अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में केस मंगल के लिए मुकर्रर। गुज़िश्ता रोज़ सुहेल अफरीदी के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। वज़ीर आला पर ज़ाब्ता अखलाक़ी पामाली का इल्ज़ाम। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर आला ने तकरीर में उकसाया, इलेक्शन हुकाम पर ज़हनी दबाव का तासुर आया। रैली में शिरकत ज़ाब्ता अखलाक़ के खिलाफ है। आज अबूरी हुक्मनामा जारी किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला ने तलबी चैलेंज कर दी। हाई कोर्ट से नोटिस गैर कानूनी करार देने की सदा। इलेक्शन कमीशन का इक़दाम आइन के खिलाफ है। वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। किसी के लिए इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई। इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने की सदा। ज़ाब्ता अखलाक़ की खिलाफ वर्जी पर राना सनाउल्लाह पर जुर्माना आयद। राना शहरियार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत की थी। DMO ने 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। जुर्माना न दिया तो केस इलेक्शन कमीशन जाएगा। राना सना और राना शहरियार को नोटिस जारी करते हुए ये बात कही गई। NA 96 में ज़ाब्ता अखलाक़ की खिलाफ वर्जी पर तलाल चौधरी की तलबी। ज़ाती हैसियत में 24 नवंबर को पेश होने का हुक्म। लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस। 50,000 रुपये जुर्माना अदा न करने पर DMO ने मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाया। बिलाल चौधरी को अपनी पोजीशन वाज़े करने की हिदायत। इंतखाबी मुहिम में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने शिरकत की। PP 116 में भी तलाल चौधरी को 50,000 रुपये जुर्माना किया गया। भारत ने ट्रंप हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए। रूसी तेल पर भारतीय रिलायंस कंपनी के यूटर्न ने नाम नहाज स्ट्रैटेजी खुद मुख्तारी को बेनकाब कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के करीबी अरबपति मुकेश अंबानी ने अमरीकी हुक्म मानकर रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया। 50% टैरिफ के सामने मोदी सरकार की मुकम्मल फंसपाई। भारत बरसों रूसी तेल से अरबों डॉलर कमाता रहा। रिलायंस के रूसी तेल के सौदों की मालियत 33 अरब डॉलर से ज़ायद थी। भारत अमरीकी पाबंदियों से बचने के लिए मशरिक़ वस्ता और अमरीका से महंगा तेल लेने पर मजबूर। अमरीकी मशीरों ने यूक्रेन जंग को मोदी की जंग कहकर भारतीय पॉलिसी को निशाना बनाया। अमरीकी माहिरीन का कहना है रिलायंस की रूसी तेल बंदिश भारत के कलीदी एनर्जी प्लेयर की तरफ से वाशिंगटन के लिए अहम रियायत है।
पाकिस्तान के साथ जंग में भारतीय राफेल तबाह होने की एक और तस्दीक। फ्रांसीसी कमांडर कैप्टन जोक लो ने कहा, गैर मामूली फ़ज़ाई जंग में मुख्तलिफ ममालिक ने नज़र रखी। अफवाज को पायलट्स, तैयारों और मिसाइलों की कारकर्दगी जांचने का मौका मिला। खराबी राफेल तैयारों में नहीं, उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मौसर अंदाज में संभाला। राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बरतरी के बायस नहीं गिरे। पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली ने उन्हें नाकाम बनाया। पाक भारत फ़ज़ाई जंग का तज्जिया आलमी तवज्जो का मरकज़। माहिरीन के मुताबिक ये एक नायाब मौका था जिसमें पायलट्स, लड़ाका तैयारों और एयर टू एयर मिसाइलों की कारकर्दगी को हकीकी जंगी माहौल में परखा गया। दुबई एयर शो में भारतीय घुमंड जमीन बोस लड़ाका तैयारा करतब दिखाते हुए घिरकर तबाह। पायलट विक्रम सिंह भी हलाक। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे में मुतअद्दिद तकनीकी खराबियां थी। खराबियों के बावजूद तैयारे को उड़ाया गया। भारतीय एयरफोर्स का तहकीकात के लिए कमेटी कायम करने का ऐलान। पायलट बेहतरीन तरबियत और इनफरादी काबिलियत का हामिल था। 7 मराहिल में ट्रेनिंग करके कोर्स में टॉप किया था। तैयारे के तकनीकी मसाइल क्रैश की वजह बने। 2 साल से कम अरसे में इस तैयारे का दूसरा हादसा गुज़िश्ता साल मार्च में भी पेरिस में गिरकर तबाह हुआ था। चंद रोज कबल भी दौरान उड़ान ऑयल लीक हुआ। भारतीय तैयारा बनाने वाली कंपनी को नुकसान। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स की कीमत 2.6% गिर गई। आलमी फोरम पर सुबकी से भारतीय अवाम से इख्फा। एयर चीफ से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया सार्फिन ने कहा, पूरी दुनिया के सामने भारत की तौहीन हुई। एयरफोर्स के सरबराह को हटाना चाहिए। एक सारिफ ने पायलट्स की तरबियत पर सवाल उठाए। कहा, हमारे तैयारे बुनियादी एक्रोबैट स्टंट नहीं कर सकते। तो ये बड़ा सवाल है। एयर चीफ डिसिप्लिन और तरबियत से ज़्यादा डांस क्लिप्स में नजर आए तो वाज़ेह है कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इससे कबल भारत एयर चीफ ने दिफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब की थी। दिफाई मनसूबों में ताख़ीर पर अपनी हुकूमत को खूब लताड़ा था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का गजा में मज़ालिम और फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जे के फौरी खात्मे पर जोर। ब्रसल्स में यूनियन इंडो पैसिफिक वज़ारती फोरम से खिताब में इसहाक डार ने कहा, कुछ अनासर खित्ते काम तबाह करना चाहते हैं। गजा में मज़ालिम और फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा ख़त्म होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का हल भी कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन को ज़रूरी करार देते हुए कहा, तकसीम और ताकत की दौड़ खित्ते और दुनिया के लिए खतरनाक है। मसनूई जहानत दुनिया का नक्शा बदल रही है। पाकिस्तान यूएन उसूलों की पासदारी को तरजीह देता है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत के साथ जंग का खतरा बरकरार है। भारत के खिलाफ हमारी फतह का अमरीका ऐलान कर रहा है। ट्रंप के जंग से मुतल्लिक बयान पर मोदी कुछ नहीं बोल रहे। अब भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके बदला लेना चाहता है। काबुल की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अफगान दहशतगर्द मुलविस हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का जवाब ज़रूर देगा। हम दहशतगर्दी पर जल्द काबू पा लेंगे। पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर कभी ख़त्म नहीं हुई थी। हम अपने 2 ममालिक को वक्त दे रहे हैं। अब दोबारा प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत आई है। हम तालिबान से मुतल्लिक काफ़ी अरसे से शोर मचा रहे हैं। बन्नू में सीटीडी की एपीसी पर दहशतगर्दों की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से बचने के लिए करीबी घर में जा घुसे। मजामत करने वाले 2 शहरी भी शहीद। 8 घंटे में 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। हलाक दहशतगर्दों में एक की शनाख्त रसूल उर्फ कमांडर अयाना के नाम से हुई।